नमस्कार साथियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देश के नए राष्ट्रपति, पहली आदिवासी एवं दूसरी महिला राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इनके जीवन के आरंभ से आज तक के सफ़र को। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूरा नाम द्रौपदी मुर्मू। पूरा नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। पिता का नाम है विरांची नारायण टुड्डू। इनके पिता का नाम क्या है? तो विरांची नारायण टुड्डू। इनका पेशा है राजनीतिज्ञ। पेशा क्या है? राजनीतिक। और ये कौन सा पार्टी से बिलोंग रखते हैं? तो ये बीजेपी की है। कौन सी पार्टी की है? तो ये बीजेपी की है। इनके पति का नाम क्या था? तो इनके पति का नाम था श्याम चरण मुर्मू। इनके पति का नाम क्या था? तो श्याम चरण मुर्मू। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? तो 20 जून 1958 को। आयु 64 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म स्थान देखें तो इनका जन्म स्थान मयूरभंज, जो आपका उड़ीसा राज्य में पड़ता है, मयूरभंज में इनका जन्म हुआ था। इनका जाति पूछे तो ये अनुसूचित जनजाति मीन्स एसटी से बिलोंग रखते हैं। धर्म देखें तो ये हिंदू को मानती है। और बेटी का नाम है इतिश्री मुर्मू। इनकी बेटी का नाम है इतिश्री मुर्मू। बीजेपी से जुड़ी रही 1997 से यह बीजेपी से जुड़ी रही और अभी भी ये बीजेपी से ही है। आगे बढ़ते हैं। इनका राजनीतिक जीवन अगर देखें तो इनका राजनीतिक जीवन उड़ीसा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू को 2000 से लेकर 2004 तक ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य डिपार्टमेंट संभालने का मौका मिला। कब? तो 2000 से लेकर 2004 तक ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य डिपार्टमेंट संभालने का मौका मिला। आगे बढ़ते 2002 से लेकर 2004 तक उड़ीसा सरकार के राज्य मंत्री के तौर पर पशुपालन और मत्स्य पालन डिपार्टमेंट को भी संभाला। आगे बढ़ते हैं। 2002 से लेकर 2009 तक बीजेपी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी रही। 2002 से लेकर 2009 तक बीजेपी के एससी मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर भी रही। बीजेपी के एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के पद को उन्होंने 2006 से लेकर 2009 तक संभाला। नेक्स्ट है, एसटी मोर्चा के साथ बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर के पद पर 2013 से लेकर 2015 तक रही। झारखंड के राज्यपाल के पद पर इन्होंने 2015 में प्राप्त किया और इस पद पर साल 2021 तक विराजमान रही। मीन्स ये कहे कि झारखंड के राज्यपाल पद पर इन्होंने 2015 से 2021 तक कार्यकाल को संभाले रखा। आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी मुर्मू को प्राप्त पुरस्कार। द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए साल 2007 में प्राप्त हुआ था। द्रौपदी मुर्मू को नीलकंठ पुरस्कार और 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए चुना गया था। यह पुरस्कार इन्हें उड़ीसा विधानसभा के द्वारा दिया गया था। तो किनके द्वारा दिया गया था? तो उड़ीसा विधानसभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राइसिन हिल की दौड़ के लिए 3 दौर की मतगणना में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को पीछे पछाड़ दिया। अगर पूछे कि द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष के उम्मीदवार का नाम क्या था? तो यशवंत सिन्हा। इनको हरा कर ये राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में कुल 64% वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। मीन्स यहाँ कहा जाए कि द्रौपदी मुर्मू को चुनाव में 64% मिले, जबकि
यशवंत सिन्हा को 36% वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति बन गई और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। भारत के 15वें नंबर के राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। दोस्तों, आपने मेरे साथ अंत तक बना रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।